जय हिंद एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति को जो एक्सरसाइज 7.2 है उसके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। देख लीजिए, इस वीडियो में मैंने दो क्वेश्चन को बताया है। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कराऊंगा, दूसरा आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना होगा। तो चलिए देख लेते हैं वो दोनों क्वेश्चन कौन से हैं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देख लीजिए, देखने पे कितना बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन अगर सॉल्व करेंगे तो बहुत ही आसान और छोटा है ये। तो भाई क्या कह रहा है, पहले एक बार फिर से पढ़ते हैं। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। जो बिंदुओं यानी कि जो बिंदु दो बिंदु है इसमें, तो एक बिंदु दिया हुआ है -1, 7, एक बिंदु दिया हुआ है, देख लीजिए -1, 7, और दूसरा बिंदु दिया है 4, -3। अगर इस बिंदु को हम पॉइंट ए कह देते हैं और इस बिंदु को बी कह देते हैं हम, और इनको मिलाने वाली रेखा को 2:3 अनुपात में विभाजित कर रहा है। यानी कि अगर कोई बिंदु P है जो जिसका निर्देशांक x, y है, जो इन दोनों बिंदुओं को A और B को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करता है, तो हमें जो बिंदु P का निर्देशांक है उसको ज्ञात करना है कि उसका निर्देशांक क्या होगा। देख लीजिए, पहले पूछा था उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी कि बिंदु P के निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। तो ये एक अंतर विभाजन का क्वेश्चन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है, x इक्वल टू होता है, यानी कि जो ये x है ना, x इक्वल टू होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y इक्वल टू होता है, जो x को ऐसे निकाल लेंगे, y कैसे निकलेगा, y इक्वल टू होता है m1 y2 m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। तो देख लीजिए, यहाँ से अगर हम देखें, ये हमारा क्या हो जाएगा, जो पहले लिखा हुआ है a x1 y1, a x2 y2, और ये हो जाएगा m1, ये हो जाएगा m2। तो देख लीजिए, m1 कितना दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 लिख देंगे m1 की जगह पे। और x2 ये देखिए x1 y1 है, ये x2 y2 है, तो m1 x2 का मान कितना है, यहाँ से देखेंगे 4 है, प्लस m2 का मान देख लीजिए यहाँ 3 है, x1 का मान -1 है, बटा में लिखेंगे m1 प्लस m2, यानी कि 2 प्लस 3। तो देख लीजिए, इसका मल्टीप्लाई अगर कर दें तो 2 चौका होता है 8, और 3 का करेंगे तो -3 हो जाएगा, अपान में 2 और 3 को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा ये। उसके बाद यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व कर दें तो 8 में से 5 जाएगा 5, और बटा में कितना है 5, यानी कि इसको दोनों को अगर हम काट दें तो 1 आ जाएगा, यानी कि x1 इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। अब यहाँ से इसी फार्मूले में अगर यहाँ पे देख लीजिए x1 x2 m1 m2 का मान मैंने रखा है, तो x निकल गया। ऐसे y में अगर y1 y2 m1 m2 का मान रखेंगे तो y निकल जाएगा, यानी कि पहले फार्मूला है m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 का वैल्यू देख लीजिए यहाँ से कितना है, 2 है, y2 का मान देख लीजिए यहाँ पे -3 है, प्लस m2 का मान यहाँ पे देख लीजिए 3 है, y1 का मान देख लीजिए यहाँ पे 7 है यहाँ, और m1 प्लस m2, m1 2 है, m2 3 है, यानी कि 2 प्लस 3 हो जाएगा ये। y इक्वल टू हो जाएगा 2 में से 2 का मल्टीप्लाई -3 में करेंगे तो -6 आएगा, प्लस 3 का गुणा अगर 7 में करेंगे तो हो जाएगा 21, अपान में 2 प्लस 3 5 हो जाएगा ये। y इक्वल टू हो जाएगा, अगर देख लीजिए यहाँ 21 प्लस का साइन है, यहाँ -6 है, यानी कि अगर दोनों घटा दें इसे, 21 में से 6 चला जाएगा 15 आएगा, अपान में 15, दोनों को अगर काट दें तो y इक्वल टू आ जाएगा 3। यानी कि जो बिंदु P के निर्देशांक आ गए, जो बिंदु अंतर विभाजित कर रहा था ना, तो P के निर्देशांक x, y थे, अतः विभाजित करने वाले निर्देशांक P x, y था ना, x, y इक्वल टू हो जाएगा P, x की वैल्यू 1 आई है
और y की वैल्यू 3, यानी कि विभाजित करने वाले जो बिंदु थे उसके निर्देशांक आ जाएंगे 1,3। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन का जो निर्देशांक, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो निर्देशांक जो हमारा निकल के आया है वह 1,3 आया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई हमारे पास दूसरा प्रश्न है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4,-3 और 8,5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो इसमें क्या ज्ञात करना है, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी कि हमें फिर भी बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि जो बिंदु 4,-3, यानी कि कोई पॉइंट ए ले लेते हैं जिसका निर्देशांक 4,-3 है, और एक बिंदु है बी जिसका निर्देशांक कह रहा है, पहले वाले बिंदु को 4,-3 कह दिया और दूसरे वाले बिंदु को 8,5 है। यानी कि कह रहा है जो बिंदु 4,-3 और 8,5 जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यहाँ पे कोई बिंदु मान लीजिए P है जिसका निर्देशांक x, y है। यह बिंदु P इस रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। यही पूरा क्वेश्चन कह रहा था, इसको मैंने फिगर में समझा दिया। अब देख लीजिए जहाँ से हम अगर वैल्यू निकालने, किस किस की वैल्यू निकालने होगा, x1 y1, x2 y2, m1 m2। तो देख लीजिए जो पहले लिखा होता है वह होता है x1। देख लीजिए ये हो जाएगा x1 हो जाएगा कितना 4, y1 कितना हो जाएगा -3। ऐसे यहाँ से देख लें x2 इक्वल टू हो जाएगा 8, y2 इक्वल टू आ जाएगा 5। उसके बाद यहाँ पे अगर हम निकाल लें m1 इक्वल टू हो जाएगा, m1 देख लीजिए जो पहले रेशियो में लिखा होता है वह m1 होता है, यानी कि 3 दे रखा है। ऐसे m2 इक्वल टू हो जाएगा 1, यानी कि x1 y1, x2 y2, m1 m2 इन सब का वैल्यू मैंने निकाल लिया क्वेश्चन से। उसके बाद जो x इक्वल टू होता है, यानी कि जो बिंदु P x, y है ना, तो x इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला m1 x2 m2 x1 अपान में m1 प्लस m2, y इक्वल टू हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में m1 प्लस m2। ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब इसी फार्मूले में x1 x2 m1 m2 y1 y2 m1 m2 को वैल्यू रख देंगे तो x, y की वैल्यू निकल जाएगी, वही निर्देशांक हो जाएगा। तो देख लीजिए x इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 की वैल्यू देख लीजिए यहाँ से 3 है तो यहाँ पे 3 रखेंगे m1। x2 देख लीजिए कितना है 8 है, प्लस m2 देख लीजिए कितना है 1 है, x1 कितना दे रखा है 4 है, अपान में कितना हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 1। ऐसे y इक्वल टू हो जाएगा, m1 देख लीजिए कितना है 3 है, y2 कितना है, y2 देख लीजिए 5 है, प्लस m2 कितना दे रखा है 1 है, y1 दे रखा है -3, अपान में हो जाएगा m1 प्लस m2, यानी कि 3 + 1। अब देख लीजिए इसे हम सॉल्व कर दें तो 3 वाटे हो जाएगा 24, प्लस 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4, अपान में आ जाएगा 4। y इक्वल टू हो जाएगा, इनकी मल्टीप्लाई करें 3 × 5 = 15, प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, अपान में हो जाएगा 4। अगर देख लीजिए इसी को हम एक बार काट दें, इसी को हम काट दें तो x इक्वल टू हमारा आ जाएगा, x इक्वल टू 24 × 4 = 28, 28 में 4 से भाग करेंगे 7 आ जाएगा। और ऐसे y इक्वल टू देख लें तो 15 में से 3 जाएगा 12, यानी कि 12 बटे कितना आ जाएगा 4, काट दे तो 3 आ जाएगा, यानी कि बिंदु के जो निर्देशांक आ गए हैं, जो बिंदु के निर्देशांक आ गए, इस बिंदु जो P x y था ना, इसके जो निर्देशांक आ गए हैं वह x की वैल्यू कितने आई 7 आ गई, y की वैल्यू कितने आ गई 3 आ गई, यानी कि यही जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे P 7,3, यानी कि यह जो बिंदु है 7,3 वह इस रेखा को 7:3 में विभाजित करेंगे। तो शायद आपको वीडियो पसंद आएगा, अगर वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।